Hello students, welcome to the class. Today we are going to read chapter 1 from your snapshot book titled The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. The story is about two poor Armenian boys. ये जो स्टोरी है दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में who belong to a tribe, जो कि एक ट्राइब को बिलोंग करते हैं, एक कबीले को बिलोंग करते हैं, whose hallmarks are trust and honesty, जिसकी पहचान, जिस कबीले की पहचान, जिस कबीले का विशेषता ईमानदारी और विश्वास है. सो लेट्स रीड द लेसन नाउ. वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज, एक दिन कुछ पुराने अच्छे दिनों की याद में, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो वर्ड था, जो दुनिया थी मेरे लिए काल्पनिक वैभव से भरी हुई थी, एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ थी वो अभी भी मेरे लिए खुशियों से और मिस्टीरियस ड्रीम से भरी हुई थी, रहस्यों से भरी हुई थी. माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, मेरा कज़िन मुराद जिसे कि क्रेजी समझा जाता था, सनकी माना जाता था, बाई एवरीबडी, सभी के द्वारा, हु न्यू हिम, जो कि उसे जानते थे, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, मेरे घर सुबह 4 बजे आया, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो को टैप करके, खटखटाकर. अरम, ही सेड, उसने आवाज़ लगाई, अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से जंप कर गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव वॉट आई सॉ, जो भी मैंने बाहर देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर सका. इट वाजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वाज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था, एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के, दुनिया के कॉर्नर में, इस कोने में अभी सुबह होने में ज़्यादा मिनट्स बाकी नहीं थे. इट वाज लाइट इनफ फॉर मी, बाहर मेरे लिए सफिशिएंट अमाउंट में रोशनी थी, टू नो, ये जानने के लिए, आई वाजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था. माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाल कर देखा, एंड रब्ड माई आईज़, और अपनी आँखों को मला. यस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, हाँ, इट इज़ अ हॉर्स, ये घोड़ा ही है. आर यू नॉट ड्रीमिंग, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो, घुड़सवारी करना चाहते हो, तो जल्दी करो. आई नो माई कज़िन मुराद, मैं अपने कज़िन मुराद को जानता था, इन्जॉयड बीइंग अलाइव, जो कि अपने जीवित रहने को, अपने ज़िंदा रहने को इन्जॉय करता था, मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, किसी और व्यक्ति के मुकाबले में जिसे कि इस दुनिया में बाई मिस्टेक डाल दिया गया था, उसके मुकाबले में मेरा जो भाई मुराद था, कज़िन मुराद था, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता था. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन इस बार जो हुआ था वो मेरे विश्वास करने से भी ज़्यादा की बात थी. इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, जो मेरी शुरू की यादें थी वो यादें थी घोड़ों के बारे में. एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी पहली डिज़ायर थी, जो पहली इच्छा थी, वो इच्छा थी घोड़े पर राइड करने के बारे में, घुड़सवारी करने के बारे में. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही वंडरफुल बात थी, बहुत आश्चर्यजनक बात थी. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सो, यही वो रीज़न था, यही वो बात थी जो मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैंने जो कुछ भी देखा उस पर विश्वास कर सकूं. वी वर पुअर, हम गरीब थे.
वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकिंग, हमारा पूरा का पूरा कबीला गरीबी से ग्रसित था। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरगोलियन फैमिली was living in the most amazing and comical poverty in the world, हमारी गेरगोलियन परिवार की प्रत्येक शाखा बहुत ही हास्यास्पद और हैरान कर देने वाली गरीबी में जी रही थी। Nobody could understand where we ever got money, कोई नहीं जानता था कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं। To keep us with food in our bellies, हमारे बेलीज में, हमारे पेट में खाना डालने के लिए। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमारे पास पैसे आते हैं, इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं थी। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो परिवार के बुज़ुर्ग लोग थे उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्हें भी नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ से मैनेज हो पाता है कि हम खाना खा पाएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, जबकि हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, मशहूर थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम अपनी ईमानदारी के लिए करीब 11 शताब्दियों से, मतलब बहुत समय से ईमानदारी के लिए फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, हालांकि हम उस समय से ईमानदार थे जब हमारी फैमिली वेल्थिएस्ट फैमिली में गिनी जाती थी इस दुनिया में। वी वर प्राउड फर्स्ट, पहली बात तो ये थी कि हमें अपनी ईमानदारी पर, अपनी ट्राइब पर गर्व था। ऑनेस्ट से नेक्स्ट, और दूसरी बात थी हम ऑनेस्ट थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और इन सब के बावजूद हम राइट और रॉन्ग पर विश्वास करते थे। हम मानते थे कि क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हम में से कोई भी किसी का भी एडवांटेज लेना नहीं चाहेगा इस दुनिया में। लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही अलग थी। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से, यही वो नतीजा था जिसकी वजह से जब मैंने उस घोड़े को देखा, सो मैग्निफिसेंट, इतना ज़्यादा मैग्निफिसेंट, इतना ज़्यादा शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसे स्मेल कर सकता था। सो लवली, इतना प्यारा, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि मैं उसे ब्रीथ करते हुए, उसे सांस लेते हुए भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, इतना ज़्यादा एक्साइट करने वाला, आई कुड बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद और विद मी, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था कि मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि मेरे कज़िन मुराद का या मेरा कुछ लेना देना है घोड़े के साथ, और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आर फैमिली, और हमारे फैमिली के किसी भी दूसरे मेंबर का कोई लेना देना है इस घोड़े के साथ। मीन्स वो इतने ज़्यादा पुअर थे कि वो घोड़े को, उस किसी भी हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अस्लीप और अवेक, चाहे हम सोए हुए हों या जागे हुए, बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था मेरा कज़िन मुराद कभी भी घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और अगर उसने इसे खरीदा नहीं था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अवश्य ही उसने इसको चोरी किया था। एंड आई रेफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने मानने से, विश्वास करने से मना कर दिया कि उसने इसे चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गेरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गेरोगेलियन फैमिली का, परिवार का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, पहले मैंने अपने कज़िन की तरफ ध्यान से देखा, एंड देन एट द हॉर्स, और तब मैंने घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में से प्रत्येक के ऊपर एक पवित्र सी शांति थी और थोड़ा सा ह्यूमर भी था, थोड़ा उनके अंदर मजाकिया लहजा भी था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिसकी वजह से एक तरफ तो मैं डिलाइटेड था, प्रसन्न था, खुश था, एंड ऑन द अदर फ्राइटेड मी, और दूसरी बात थी कि मैं थोड़ा डरा हुआ भी था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मुराद, मैंने कहा कि तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया।
लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने कहा कि विंडो से बाहर छलांग लगा दो, जंप कर दो। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम घोड़े पर राइड करना चाहते हो, घोड़े की सवारी करना चाहते हो, तो विंडो से बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, तब तो ये सही बात थी कि उसने घोड़ा चुराया ही था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वह मुझे इन्वाइट करने आया था कि मुझे राइड करना है, घुड़सवारी करनी है या नहीं करनी है। एज आई चूज, जैसा कि मैं चुन सकूं। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, और एक बात जो कि मुझे प्रतीत होती थी, लगती थी कि किसी घोड़े को घुड़सवारी करने के लिए, राइड करने के लिए चोरी कर लेना वो सेम बात नहीं है अगर किसी चीज़ को, दूसरी चीज़ को चुरा लेना। सच एज मनी, जैसे कि रुपए पैसे की चोरी कर लेना वो अलग बात थी, वो सेम बात नहीं हो सकती किसी घोड़े को राइड कर लेने के लिए चुरा लेना। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि मैं जानता था कि शायद ये चोरी नहीं हो सकती थी। इफ़ यू वर क्रेजी, अगर आप क्रेजी हों अबाउट हॉर्सेस, घोड़ों के बारे में, द वे माई कज़िन मुराद, जिस तरीके से मेरा भाई मेरा कज़िन जो मुराद था वो क्रेजी था हॉर्सेस को लेकर, एंड आई वर, और मैं भी था। इट वाजंट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये उस समय तक चोरी नहीं कही जा सकती जब तक कि हम उस हॉर्स को बेचने के लिए ऑफ़र ना कर दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जिसे कि वास्तव में मैं जानता था कि हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहन ले दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने फटाफट अपने कपड़े पहने। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, विंडो से होकर मैं बाहर आंगन में मैंने जंप लगा दी। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और कूद कर घोड़े की बैक पर, पीठ पर बैठ गया। बिहाइंड माई कज़िन मुराद, अपने कज़िन मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस साल हम टाउन के किनारे पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, जिस जगह रहते थे उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे देहाती क्षेत्र था। कंट्री को कहते हैं यहाँ पे जो ग्रामीण एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसे कंट्री कहा जाता है। तो उसके पीछे और क्या था, वाइन यार्ड्स थी, अंगूरों के बगीचे थे, ऑर्चार्ड्स दूसरे और बाग थे, इरिगेशन डिचेज, सिंचाई करने वाले जो गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं वो थे, एंड कंट्री रोड्स, और इसके अलावा जो देहाती सड़कें होती हैं वो थी। इन लेस देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से भी कम के समय में वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, हम ऑलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और तभी घोड़े ने सरपट दौड़ना शुरू कर दिया, तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत ही अच्छी और शानदार थी सांस लेने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े को दौड़ते हुए देखना और उसे फील करना ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, आश्चर्यजनक एहसास था। माई कज़िन मुराद who was considered one of the craziest member of our family began to sing, मेरा कज़िन मुराद जिसे कि हमारे परिवार के सनकी सदस्यों में से एक समझा जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। I mean, मेरा मतलब है he began to roar, उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। Every family has a crazy streak in it somewhere, हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई क्रेजी होता ही है, थोड़ा सनकी प्रवृत्ति का होता ही है। एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, और मेरा जो कज़िन मुराद था उससे प्राकृतिक वंशज समझा जाता था हमारे ट्राइब में सनकीपन के लिए। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुसरो, उससे पहले हमारे अंकल खुसरो थे। एन इनॉर्मस मैन, एक बहुत ही बड़े आदमी, विद अ पावरफुल हेड, जिनका एक बड़ा सा
बड़ा सा सिर था, ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों के साथ, एंड द लार्जेस्ट मुस्टाच इन द सैन जैक्विन वैली, और सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ी मूछें थी उनकी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे आदमी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे। सो इरिटेबल, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, उनके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और वो किसी को भी बीच में रोक दिया करते थे चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए। इट इज़ नो हार्म, वो अक्सर कहा करते थे, इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बारे में बातचीत कर रहा हो। वंस, एक बार, इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार की बात है, उनका अपना बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, वो 8 ब्लॉक्स से दौड़ता हुआ बार्बर की शॉप में आया, नाई की दुकान में आया। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम्ड, जहाँ पर उसके फादर अपनी मूछों को ट्रिम करा रहे थे। टू टेल हिम, ये बताने के लिए, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर को आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, ये जो मैन थे खुसरो कुर्सी में बैठे रहे। एंड रोड, और चिल्लाते हुए बोले, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, लेकिन लड़का कहता है कि आपके घर को आग लग गई है। सो खुसरो रोड, खुसरो दहाड़ते हुए बोले, इनफ, बहुत हो गया। इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ ना, कोई नुकसान नहीं है। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा कज़न मुराद इसी आदमी का प्राकृतिक वंशज समझा जाता था। ऑल दो मुराद फादर वाज जोराब, जबकि मुराद के पिताजी का नाम, फादर का नाम जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि व्यवहारिक इंसान थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और यही वो तरीका बात थी हमारे ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक व्यक्ति अपने बेटे के शरीर का तो पिता हो सकता है, बट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने पुत्र के, अपने बेटे के आत्मा का भी, अपने बेटे के व्यवहार का भी पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन था किस चीज़ का, अलग अलग तरह के स्वभावों का हमारी ट्राइब में, वो बहुत ही शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कैप्रिसियस और वैग्रेंट रहा था। कैसा रहा था? मनमौजी स्वभाव का और बेढंगा। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हमने घोड़े पर सवारी की और मेरे कज़िन मुराद ने गीत गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सभी के लिए जो जानते थे हम उसी पुराने देहाती क्षेत्र में थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, जिसे कि कम से कम सम ऑफ आर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के द्वारा समझा जाता था। वी बिलोंग्ड, जिस जगह को हम बिलोंग करते थे, तो हमारे पड़ोसियों के अनुसार जिस जगह को हम पहले बिलोंग करते थे, अब हम घोड़े पर राइड करते हुए उसी जगह पर आ गए थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को जितना वो दौड़ना चाहता था उतना दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सेड, अंत में मेरे कज़िन मुराद ने कहा, गेट डाउन, उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले में राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़िन सेड, मेरे कज़न ने कहा ये तो घोड़े पर निर्भर करता है। गेट डाउन, और बाद में उसने कहा उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा कि तब हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, ये मत भूलो कि मेरा अपना अलग ही तरीका है, अपना अलग ही अंदाज है घोड़ों के साथ डील करने का। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, जैसे तुम्हारा
घोड़ों के साथ डील करने का अपना अलग तरीका है, अलग अंदाज है, मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, उसने कहा मैं तो केवल तुम्हारी सेफ्टी की वजह से कह रहा था। लेट अस होप सो, चलो हम इसको मान लेते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। गेट डाउन, अभी उतरो। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ध्यान रखना, याद रखना कि तुमने मुझे अकेले में राइड करने को ट्राई करने के लिए कह दिया है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, मैं नीचे उतर गया और मेरा कज़िन मुराद उसने अपनी हील्स से, अपनी एड़ियों से किक लगाई घोड़े को और चिल्लाया, शाउटेड, चिल्लाया, वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, जो घोड़ा था अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, चिल्लाया, हिनहिनाया, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, और बहुत तेज स्पीड में दौड़ पड़ा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ये अब तक जो मैंने देखा था उनमें सबसे अच्छी बात थी, अच्छा नज़ारा था। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, मेरा भाई कज़न घोड़े को दौड़ाते हुए एक सूखी घास वाले खेत से होकर के ले गया टू एन इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच की तरफ, सिंचाई के गड्ढे की तरफ। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठे ही बैठे उसने उस डिच को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट के बाद पसीने में भीगा हुआ तरबतर होकर वापस लौटा। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल आया था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद घोड़े से नीचे उतर आया। राइड ही सेड, उसने कहा राइड करो, सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जंप करके घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक क्षण के लिए मैं डर से भर गया, मतलब मेरे अंदर डर भर गया, मैं डर गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला भी नहीं। किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा उसकी मसल्स में लात मारो। वाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है इससे पहले कि सभी लोग जाग जाएं। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स में लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, एक बार फिर से ये पीछे की तरफ हटा और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और तब इसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस टू द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, खेतों के बीच से होकर इरिगेशन डिच की तरफ, सिंचाई के तालाब की तरफ दौड़ने के बजाय द हॉर्स रैन डाउन द रोड, घोड़ा सड़क की तरफ दौड़ा। टू द वाइन यार्ड, वहाँ से फिर वो वाइन यार्ड की तरफ, अंगूरों के बगीचे की तरफ दौड़ा। ऑफ दिकरन हिलेबियन, जो कि वाइन यार्ड थी किसकी, दिकरन हिलेबियन की। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, यहाँ पर जहाँ पर उसने वाइन्स के ऊपर जंप करना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे घोड़े से नीचे जमीन पर गिरने से पहले घोड़े ने 7 अंगूरों के बेलों को कुचल दिया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और तब ये मुझे गिराकर आगे दौड़ता चला गया। माई कज़न के मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद सड़क से दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस तरफ से जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें वो मिल जाए, बी काइंडली, उसके साथ बहुत ही काइंडली पेश आना। आई विल बी नियर, मैं वहीं पास ही होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड द इरिगेशन डिच, मैं रोड से होकर मैं आगे बढ़ा और मेरा कज़िन मुराद खेतों से अक्रॉस होते हुए, खेतों से पार करते हुए इरिगेशन डिचेस की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स,
उसे आधे घंटे का समय लगा घोड़े को पकड़ने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा ठीक है जंप ऑन, कूद के ऊपर आ जाओ। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब पूरी दुनिया पूरा संसार अब जाग चुका है। वाट विल वी डू आई सेड, मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा वील आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस ले जाएंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या हम इसे कल सुबह तक कहीं छिपा देंगे।